नमस्कार दोस्तों, आज दिन है मंगलवार और तारीख है 16। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। आगरा में 109 शिक्षकों ने दिया सामूहिक इस्तीफा, ऑनलाइन हाजिरी का कर रहे विरोध, व्हाट्सएप ग्रुप से हुए लेफ्ट। आगरा में 109 शिक्षकों ने सामूहिक इस्तीफा दिया। यह लोग ऑनलाइन हाजिरी का विरोध कर रहे थे। विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप से भी लेफ्ट हो रहे हैं। एक माह में टमाटर के दामों में दोगुना उछाल, नाबार्ड ने किया आकलन, 2 हफ्ते में नरमी की उम्मीद। टमाटर के दाम एक सप्ताह के अंदर दोगुनी कीमत में पहुंच गए हैं। नाबार्ड ने टमाटर की कीमतों का आकलन किया है। मंडी के थोक कारोबारियों के अनुसार 2 हफ्ते बाद कीमतें गिर जाएंगी। प्रेमी जोड़ों के धर्म परिवर्तन की तैयारी में मौलाना तौकीर, सामूहिक निकाह की तारीख का किया ऐलान। मौलाना तौकीर रजा खान ने धर्म परिवर्तन को लेकर ऐसा ऐलान किया, जिससे राजनीतिक गलियारों के साथ ही विशेष समुदाय के लोगों में हलचल तेज हो गई है। मौलाना के मुताबिक उनके पास ऐसे कई युवक और युवतियों के आवेदन आए हैं जो धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। 21 जुलाई को वह 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराकर सामूहिक निकाह कराएंगे। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नामंजूर, एमपी के समर्थन में उलमा। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नामंजूर कर दिया है। वहीं देवबंद में भी उलमा बोर्ड के समर्थन में उतर आए हैं। विद्यालय में 2 घंटे कैद रहा मासूम, शिक्षकों ने बिना देखे स्कूल कर दिया बंद, वीडियो वायरल। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण पहुंच गए। बीएसए से इसकी शिकायत की गई। बीएसए की फटकार के बाद पहुंचे विद्यालय के शिक्षकों ने गेट खोला, तब जाकर बच्चा बाहर आ सका। इससे अभिभावकों में शिक्षकों के प्रति गहरी नाराजगी है। इसको अक्षम्य मानते हुए बीएसए ने प्रभारी प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। शाइन सिटी इंफ्रा के प्रेसिडेंट को पुलिस ने दबोचा, 60,000 करोड़ के घोटाले में है आरोपी। पुलिस ने आरोपी को रविंद्र गार्डन के पास से दबोचा है। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी 60,000 करोड़ से अधिक का घोटाला करने वाले राशिद नसीम से जुड़ा हुआ है। कार से टकराने के बाद टैंकर पलटा, दरोगा की मौत व सिपाही घायल, गैस रिसाव के कारण बंद किया गया मार्ग। अमेठी रायबरेली में हुए सड़क हादसे में एक टैंकर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में दरोगा की मौत हो गई व सिपाही घायल हो गया। टैंकर से गैस रिसाव के कारण करीब 1 किमी के इलाके को पुलिस ने अपने नियंत्रण में ले लिया। उफान पर बह रही शारदा के कटान का कहर, देखते ही देखते नदी में समा गया देवी का मंदिर। लखीमपुर खीरी के बिजुआ क्षेत्र में सोमवार को सुबह बेल्हा सिकटिया स्थित देवी स्थान शारदा नदी में समा गया। कटान होने से यहां स्थित मंदिर नदी में समा गया। मंदिर कटने के बाद ग्रामीणों में दहशत है। भाई की शादी के तीसरे दिन तालाब में मिला बालक का शव, हत्या का आरोप। 11 साल के शोभित के भाई उमेश की शादी 12 जुलाई को हुई थी। उमेश और परिजन सोमवार को बहू को विदा कराने गए थे। रास्ते में ही उन्हें सूचना मिली कि शोभित का शव तालाब में मिला। पिता ने गांव के 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। सांड ने पटककर किसान को मार डाला तो जहरीला कीड़ा काटने से युवक ने तोड़ा दम। एटा में सांड ने पटककर किसान को मार डाला, वहीं जहरीला कीड़ा काटने से युवक ने दम तोड़ दिया। घटनाओं के बाद घरों में चीख पुकार मच गई। दहेज की खातिर ससुरालियों ने बहू को मार डाला, फोन करके मायके वालों को दी खबर और हो गए फरार। सुहागनगरी में दहेज की खातिर ससुरालियों ने बहू को मार डाला, फोन करके मायके वालों को खबर दी। इसके बाद मौके से फरार हो गए। नहर में नहाने गए 3 दोस्त डूबे, 1 की मौत, 2 किशोरों को चरवाहों ने बचाया। यूपी के बांदा जिले में नहर में नहाने गए किशोर की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सभी को राम राम। मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, बच्चों मुझे माफ कर देना, दुखद दास्तान लिख युवक ने दे दी जान। सोशल मीडिया में आत्महत्या का स्टेटस लगाकर युवक ने जान दे दी। उसका शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया।
पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। रेल ट्रैक पर मिला युवक का शव, ट्रेन से गिरकर मौत की आशंका, पुलिस कर रही जांच। सुहागनगरी में युवक का शव रेल ट्रैक पर मिला, ट्रेन से गिरकर मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस शिनाख्त कराने के साथ जांच कर रही है। कुकरेल रिवर फ्रंट, आक्रोशित लोगों ने गांधीवादी तरीके से किया प्रदर्शन, बाहर रजिस्ट्री की कापी लगाई। कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आने वाले 2200 से ज्यादा घरों पर लाल निशान लगाने के बाद लोग आक्रोशित हैं और संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने का संकल्प कर रहे हैं। लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पीलीभीत में 130 शिक्षक संकुलों ने दिया सामूहिक इस्तीफा, ऑनलाइन हाजिरी का किया विरोध। ऑनलाइन हाजिरी का विरोध थम नहीं रहा है। पीलीभीत में सोमवार को शिक्षक संकुलों की ओर से इस्तीफा देने का दौर शुरू हुआ। जिले के 130 शिक्षक संकुलों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। उधर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। प्रेम विवाह के 2 साल बाद विवाहिता की मौत, पुलिस ने चिता से उठाया शव, मच गया हड़कंप। रहरा में प्रेम विवाह के 2 साल बाद विवाहिता की मौत हो गई। मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। इसके बाद पुलिस ने शव को चिता से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, महिला की मौत, पति के साथ शादी समारोह से लौट रही थी घर। सुहागनगरी में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। वह पति के साथ शादी समारोह से घर लौट रही थी। कार्बन फाइनेंस के जरिए किसानों की आय में वृद्धि करेगी योगी सरकार, ये है प्लान। पहले चरण में यूपी के 6 मंडलों के किसान कार्बन क्रेडिट से लाभान्वित होंगे। 2024 से 26 के मध्य 25,140 किसानों को 202 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। 10,000 रुपए रिश्वत लेते नलकूप खंड का वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई। बरेली में नलकूप खंड का वरिष्ठ सहायक ने विभाग के पूर्व कर्मचारी से पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान दिलाने के नाम पर 10,000 रुपए मांगे थे। पूर्व कर्मचारी ने एंटी करप्शन में शिकायत की। इस पर वरिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया गया। 100 बेड के तिब्बती हॉस्पिटल का उद्घाटन कर सकते हैं पीएम मोदी, ये मिलेंगी सुविधाएं। वाराणसी में 99 करोड़ की लागत से बन रहे 100 बेड के अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। पीएम के काशी के अगले दौरे में कार्यक्रम प्रस्तावित होने की उम्मीद है। बस्ती के हिस्ट्री शीटर समेत 2 लुटेरे गिरफ्तार, बैंकों के बाहर करते थे चोरी लूट की वारदात। बस्ती जिले का हिस्ट्री शीटर मनोज बिहार के कटिहार निवासी अपने साथी के साथ मिलकर लखीमपुर और आसपास के जिलों में लूट व चोरी की वारदात कर रहा था। पुलिस ने सोमवार सुबह दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कई घटनाओं का खुलासा हुआ है। बहन की शादी से पहले भाई की मौत, कुर्सी पर बैठे बैठे निकल गई जान, पास में ही बज रहा था डीजे। लखीमपुर खीरी के मैलानी क्षेत्र के सलावतनगर गांव में रविवार रात एक युवक की मौत हो गई। सोमवार को उसकी बहन की शादी थी। इसकी तैयारियां करने के बाद वह कुर्सी पर बैठा था। पास में ही डीजे बज रहा था। इसी बीच अचानक उसकी जान चली गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई बारातियों को ले जा रही कार, 2 की मौत और 7 घायल। टप्पल कस्बे से बारातियों को लेकर स्कॉर्पियो कार हाथरस जा रही थी। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 65 के पास कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें 2 की मौत हो गई। अजीम हत्याकांड, साहब ने दी शह तो पहले कबाड़ी, फिर बन गया होटल मालिक, अफसर ने की नौशाद की खूब मदद। गोरखपुर के अजीम हत्याकांड में परिजनों ने होटल संचालक नौशाद आलम पर भी केस दर्ज कराया है। राजघाट थाने में नौशाद के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। हालांकि इसमें अधिकतर केस 2012 से लेकर 2017 के बीच दर्ज हुए। बसपा समीक्षा बैठक, मायावती बोली, जनता भाजपा की नीतियों से दुखी पर कांग्रेस भी समस्याओं का समाधान नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को उत्तराखंड के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और भाजपा व कांग्रेस दोनों को निशाने पर लिया। बांके बिहारी मंदिर में लगी इतनी लंबी कतार, सुरक्षा कर्मियों के छूटे पसीने,
कड़ी मशक्कत से हुए दर्शन। बांके बिहारी मंदिर में वीकेंड की वजह से दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। आलम ये था कि दर्शन के लिए 2 से 3 घंटे तक लाइन में लगना पड़ा। इसके बाद लोग मंदिर तक पहुंच सके। वहीं भीड़ और गर्मी में बच्चों व बुजुर्गों का बुरा हाल रहा। 55 यात्रियों की क्षमता वाला हाइड्रोजन जलयान पहुंचा काशी। रामनगर बंदरगाह में पूरी होंगी ये प्रक्रियाएं। देश का पहला हाइड्रोजन जलयान काशी पहुंच गया है। 2 मंजिला हाइड्रोजन जलयान के अंदर सजावट, रंगरोगन समेत अन्य प्रक्रियाएं अब काशी में ही पूरी होंगी। इस जलयान में 50 से 55 यात्रियों की क्षमता है। अलम के जुलूस में सांड ने मचाया उत्पात, वृद्ध को पटक कर मार डाला, कई लोग हुए घायल। एटा में अलम के जुलूस के दौरान एक सांड ने जमकर उत्पात मचाया। भीड़ में तेजी से सांड घुसा और लोगों को रौंदते हुए चला गया। एक वृद्ध का उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे वृद्ध की मौत हो गई। किसी तरह लोगों ने सांड के वहां से भगाया।